हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2। और इस चैप्टर का एक पार्ट पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दी है। ठीक है। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सारी मैंने पढ़ाई है। अगर आपने ये सभी नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं है, 2-3 मिनट में आप जाकर देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप देख लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्षता की समझ हमने देख लिया था, और हमने ये भी देख लिया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया था कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, यानी कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, वो चीज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, एक मिनट। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। क्यों हमारे देश ने धर्मनिरपेक्ष को अपनाया है, उसकी वजह देखिए। पहला है, कोई एक धर्म समुदाय कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को ना दबाए। ठीक है, क्या ना करे कि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसे अभी मैंने बताया था पहले पार्ट में कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे धर्म है, तो कोई एक धर्म दूसरे धर्म को ना अपनाए, कोई एक धर्म दूसरे धर्म को ना दबाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो केरल है, केरल में क्या है, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है संख्या में। गोवा में क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम क्या है, संख्या में कम है। यानी कि वहां पर वो क्या है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां पर हिंदू कम है, ठीक है, वहां पर मुस्लिम ज्यादा है। तो कोई कोई भी समुदाय वो दूसरे समुदाय को ना दबाए, क्योंकि जो संख्या में ज्यादा होंगे वो जो दूसरा समुदाय होगा जो संख्या में कम होगा उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो हमने धर्मनिरपेक्षता क्यों अपनाया, ताकि कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए। ठीक है। अब देखिए दूसरी हेडिंग है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसे हमने छुआछूत का पीछे पढ़ा था, वो क्या क्या है कि हिंदू ही हैं वो जिनके साथ छुआछूत हो रहा है, और वो भी हिंदू ही हैं जो छुआछूत कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ज्यादा पैसे वाले लोग कम पैसे वाले लोगों को ना दबाएं, या फिर अपने ही धर्म के किसी दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश ना करें किसी भी कारण। ठीक है। तो इसलिए जो धर्मनिरपेक्षता है वो अपनाना बहुत जरूरी था भारत के लिए। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई सारे लोगों को यही धर्म अपनाना है, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है। ना तो नए धर्म मतलब ना तो किसी धर्म को थोप सकता है कि भाई तुम लोगों को यही धर्म अपनाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, या फिर ना तो फिर वो ये ऐसा कर सकता है कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, यानी कि उनसे बोलेगा कि आप अपने धर्म की चीजों को मत अपनाओ, या त्योहार मत बनाओ अपना कोई, या मतलब मस्जिदों में मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ, मतलब इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता को ना छीने। ठीक है। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ताकि इन तीनों चीजों को क्या है, लागू किया जा सके, ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए। ठीक है, ताकि एक धर्म दूसरे धर्म को ना अपनाए, और जो सरकार है, मतलब राज्य का मतलब सरकारी होता है। ठीक है, जो राज्य है वो किसी खास धर्म को ना थोपे और किन्हीं दूसरे लोगों से
धार्मिक स्वतंत्रता को ना छीने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका ये है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 तरीके हैं, इनको आप ध्यान रखना। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखे। ठीक है, यानी कि जो किसी भी स्थान की सरकार है वो क्या है, अपने आप को धर्म से दूर रखे, कि जो लोग जैसे अब धर्म अपना रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ठीक है, भारत में नहीं होता है ऐसा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे सरकारी स्कूल है तो उनमें किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए, दूसरे धर्म को ना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज क्या है, भारत में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये एक तरह की कहानी दे रखी है कि कोई बच्ची है वो कह रही है कि स्कूल में हमारे धर्म का एक त्योहार है उसको बनाया जाए, तो जो टीचर है वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कि अगर हम आपके धर्म के किसी त्योहार को बनाएंगे तो बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ क्या है, गलत व्यवहार हो जाएगा, या तो फिर हमें सभी धर्मों के त्योहार बनाने पड़ेंगे, या फिर हम किसी भी धर्म का त्योहार नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक धर्मनिरपेक्षता की पहचान है ये, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार। उपयुक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। अब देखो जो निजी स्कूलों पे क्यों लागू नहीं होता, जैसे मदरसे हैं तो वो किसको बढ़ावा देते हैं, केवल मुस्लिम धर्म को देते हैं। ठीक है, अब जैसे आरएसएस के होते हैं हिंदू स्कूल, ठीक है, तो उसमें क्या है, वेद मंत्र इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि हिंदुओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह से क्रिश्चियनों के भी स्कूल होते हैं जिनमें जो प्रेयर होती है वो क्रिश्चियन के जो देवता होते हैं उनकी होती है, और उसी तरह से जो बौद्ध होते हैं उनके भी स्कूल होते हैं, और जो सिख होते हैं उनके भी स्कूल होते हैं। तो वो जो धर्म के स्कूल होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, कभी गवर्नमेंट नहीं होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2930 आर्टिकल 2930 में है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है ये उनका, कि वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल किसके होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं सरकार के, और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जो निजी स्कूल है उनमें ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि किसी भी धर्म की भावना का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है, यानी कि किसी की भी भावना आहत ना हो उसके लिए क्या है, कुछ लोगों को विशेष छूट देता है। अब देखिए, जैसे ट्रैफिक के जो रूल है वो सबके लिए समान है, लेकिन जो सिख है उनको थोड़ी छूट मिली हुई है। कैसे? जैसे सबको हेलमेट पहनना होता है लेकिन सिखों को नहीं होता है, क्योंकि जो सिख है वो क्या है, अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, उनके धर्म में है पगड़ी बांधना, तो वो क्या है, अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, तो इस पगड़ी के ऊपर वो हेलमेट को कैरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको छूट दी गई है कि भाई ठीक है, पगड़ी भी आपके सर की सुरक्षा करती है, अगर आप गिर जाते हो। हेलमेट किस लिए होता है? आपकी सुरक्षा के लिए होता है ना, कि अगर आप का एक्सीडेंट हो जाता है या आप अपने बाइक से स्कूटर से गिर जाते हैं तो आपके सर में चोट ना लगे, आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये नियम बनाया गया है। तो जो पग होती है वो काफी हैवी होती है, काफी हैवी कपड़ा उसमें लगा होता है, मतलब काफी मोटी होती है, आप देख भी सकते हैं, तो इसलिए जो सिख है उनको छूट दी गई है। तो दूसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप की नीति है, कि जो कुछ चीजें हैं उनको ऐसे की ऐसे ही
अपना लिया है भारत ने कि ठीक है, अगर पग पहन रखी है तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपका चालान नहीं होगा। लेकिन बाकी लोग, अगर आप सोचे कि हम जैसे पहाड़ी लोग हैं वो अलग तरह की टोपी पहनते हैं, है ना, जो मुस्लिम है वो अलग तरह की टोपी पहनते हैं, अगर वो सोचें कि हम टोपी पहन के जा रहे हैं तो हम लोगों को ये छूट क्यों नहीं दी गई है? वो इसलिए नहीं दी गई है कि एक हल्की सी टोपी से आपके सिर को उतनी सुरक्षा नहीं मिल सकती जितनी कि उनकी जो सिखों की पग होती है उससे मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी मोटा कपड़ा लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस कथापट में सिख युवा परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पग पहनना सिख धर्म की प्रथा के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे रखी है। ठीक है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति है। देखो, दूसरा क्या था? अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि कुछ चीजों में छूट दी गई है। और तीसरा क्या है? हस्तक्षेप की नीति, यानी कि कुछ चीजों में दखलंदाजी की गई है। अब देखिए कौन सी चीज में करी गई है। इस अध्याय में पीछे आपने छुआछूत के बारे में पढ़ चुका है। देखो, ये चीज बहुत सालों से चली आ रही है। छुआछूत की भावना जो है वो काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन इसको खत्म किया गया है। तो हिंदू धर्म में क्या किया गया है कि इस चीज से रोका गया है कि छुआछूत की भावना से। तो ये क्या है? हस्तक्षेप की नीति है। ओवर हो गया टाइम, 10 हो गए, 2:10। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ नीची जाति को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा रखी है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जाति के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानून में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। देखो, ये कानून की बात आई है तो मैं आपको एक करंट अफेयर भी बता देती हूँ साथ ही साथ, कि इन्होंने बोला है कि जो पक्षपात वाली जो चीज है, अब देखो हस्तक्षेप, पहले तो उन्होंने ये किया कि जो छुआछूत का जो चली आ रही थी प्रथा उसको खत्म कर दिया। जो हिंदू धर्म में प्रथा चली आ रही थी वो खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? धर्मनिरपेक्ष के आधार पर कर दिया कि भाई आप छुआछूत नहीं कर सकते किसी के साथ, आप केवल जाति के आधार पर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये है कि जो सरकार है वो क्या है कि अलग अलग धर्म में क्या है, अलग अलग नियम चल रहे हैं। जैसे जो हिंदू धर्म है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल लड़कों में बंटती थी पहले। ठीक है, पहले केवल जो पिता की संपत्ति है उसमें केवल और केवल लड़कों का अधिकार होता था। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या था? लड़कियों का भी अधिकार होता था, मतलब लड़कियों को बराबर हिस्सेदारी मिल सकती थी मुस्लिम धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं था। अब इस कानून को हटा दिया गया है। अब जो प्रॉपर्टी है किसी भी पिता की प्रॉपर्टी है, तो उसके जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, तो वो समान रूप से अधिकारी हैं अपने पिता की संपत्ति में। ठीक है, मतलब वो बराबर बराबर हिस्सा ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक हस्तक्षेप हुआ, धर्म के नियमों में हस्तक्षेप हुआ। क्यों हुआ? ताकि सब लोग के साथ क्या किया जा सके? समान व्यवहार किया जा सके। इसलिए हस्तक्षेप की नीति भी जो भारतीय सरकार है वो अपनाती है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। तो ये क्या था? ये जो हमने ऊपर वाला पैरा पढ़ा है वो एक सहायता के रूप में ही है। ठीक है ना?
भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले पैरा में पढ़ाया कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें अपने हिसाब से वो धर्म के हिसाब से स्कूल खोल सकते हैं। जैसे जो मुस्लिम है वो मदरसे खोल सकते हैं, ठीक है। जो क्रिश्चियन है वो ईसाई मिशनरियों के स्कूल होते हैं। आरएसएस वाले आदर्श शिशु मंदिर खोलते हैं। जो हिंदू होते हैं वो कौन से स्कूल खोलते हैं, वो आदर्श शिशु मंदिर खोलते हैं या विद्या मंदिर के नाम से होते हैं उनके स्कूल, है ना। और मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने धार्मिक स्कूलों को खोलने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार, राज्य दे रहा है। यानी राज्य का मतलब हमेशा आप ये समझिए कि सरकार दे रही है, ठीक है ना। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, यानी कि कुछ उनको अनुदान भी दिया जाता है उन स्कूलों को, ताकि वो अपनी संस्कृति को बचा के रख सके, है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतंत्र देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? यानी कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता चल रही है वो दूसरे जो लोकतांत्रिक देश है उनकी धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, वो चीज हम इस वाले पैरा में देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। यानी कि जैसा हमारे देश में है उस तरह से अमेरिका में नहीं है। क्या नहीं है कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों, यानी कि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के लोग अगर वहां पे स्कूल खोले तो उनको अनुदान के रूप में कुछ राशि दी जाए, सरकार अपनी तरफ से अनुदान के रूप में कुछ राशि दे रही है या फिर उनको बढ़ावा दे रही है। ऐसा नहीं होता है दूसरे धर्मनिरपेक्ष देशों में। जैसे कि अभी उदाहरण चल रहा है कहाँ का, अमेरिका का। यह धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथकीकरण का मतलब ये है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। अब जो अमेरिका में चल रहा है धर्मनिरपेक्ष, वो किस तरह का है कि राज्य पूरी तरह से उसने स्वतंत्र छोड़ रखा है, राज्य ने धर्म को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ रखा है कि वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य के धर्म के मामले में। जैसे हमारे देश में, मैंने अभी ऊपर आपको 2 उदाहरण बताए थे कि हमारे देश में क्या था कि जो हिंदू है उनमें एक प्रथा चली आ रही थी छुआछूत की, ठीक है। तो अब नहीं है क्योंकि जो हमारा राज्य है उसने हस्तक्षेप किया। जबकि जो अमेरिका है उसमें क्या है कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से घृणा करते हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने कोई कानून नहीं बना रखा है क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे धर्म में। जबकि जो दोनों लोग हैं वो क्रिश्चियन है, लेकिन कुछ लोग गोरे हैं, तो जो गोरे हैं वो कालों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ छुआछूत की भावना रखते हैं। लेकिन जो अमेरिकी सरकार है उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाती है क्योंकि जो अमेरिकी सरकार है उसका ये मानना है कि हम धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये चीज गलत है। जैसा हमारे देश में पहले होता था, छुआछूत चलता था, तो जो आर्टिकल 17 है उसके अंतर्गत इस चीज को खत्म कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत की भावना नहीं रख सकते, किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से आप नहीं रोक सकते, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते या कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकते। तो ये हस्तक्षेप किया सरकार ने, इसलिए ये कानून बन पाए हैं। जबकि जो अमेरिका है उसमें नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या है, उन्होंने पृथक रखा है राज्य को यानी कि सरकार को धर्म से। अब नेक्स्ट देखते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। इसलिए ऐसा है कि
अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि जो भारत है उसमें छूट है सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सरकार को छूट है कि उस चीज को वो रोक सकती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कोई छूट नहीं है। जो सरकार है वो बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति की सपोर्ट में नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने क्या है, धर्म को राज्य से अलग रख रखा है। यानी राज्य का मतलब आप हमेशा सरकार समझे, जब भी मैं राज्य बोल रही हूँ यानी कि वहां की जो सरकार है उसके बारे में है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, मतलब राज्य धर्म से अलग तो है, यानी कि किसी एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार, किसी भी धर्म को पीछे नहीं करेगी सरकार। ठीक है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, यानी कि अगर धर्म में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो समाज के लिए अभिशाप हैं, गलत हैं, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ये जो संविधान है ये छूट देता है, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है वो छूट देता है। भारत की सरकार, राज्य या सरकार अगर देखती है कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्श के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बात में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट पैरा है इस चैप्टर का। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। धार्मिक वर्चस्व का मतलब है कि किसी एक धर्म के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, यानी कि वो संख्या में ज्यादा है, तो वो दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दबा सकते, यानी कि अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकते हैं, दूसरे लोगों को अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार है हमारे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार बनाए गए हैं वो किस चीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, यानी कि कई कई जगह क्या है, ये चीजें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, कई लोगों के साथ अभी भी मतलब ये जो मौलिक अधिकार है वो हर जगह समान रूप से लागू है, लेकिन फिर भी लोग इनका उल्लंघन कर रहे हैं। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। जो आर्टिकल 32 है वो उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए, समानता, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, और धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, अगर हम इन अधिकारों का हनन होता है या फिर ये जो अधिकार हैं उनकी बहाली नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, सुनवाई करेगी, और किसी भी व्यक्ति की अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है किसी भी चीज की, या समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या उसका शोषण किया जा रहा है, तो जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगी, किसके अकॉर्डिंग करेगी, मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग करेगी, संविधान के अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है, इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील
बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से हमें मिलती है। अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है या हमारा शोषण हो रहा है, या अगर आप आसपास में देखें कि कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है जो किसी चाय की दुकान पर काम कर रहा है ना, या किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो थाना है, पास का जो थाना है, उसमें आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी जो 15 साल से कम का बच्चा है, अगर आप उस से कोई भी काम करवा रहे हैं, लेबर का काम करवा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो यानी कि उस बच्चे का क्या है, उस बच्चे का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है अगर उस बच्चे से कोई भी काम लिया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक और फ्रांस की कहानी और दे रखी है। ऊपर आपने अमेरिका की देखी और यहाँ पर आप फ्रांस की देखिए कि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बावजूद भी वहां पर किस तरह की चीजें हो रही हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्खा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक या अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यानी कि फ्रांस में 2004 में कानून बनाया गया जो भारत में 2024 तक भी लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इस नियम पर हमारे भारत में भी चर्चा चल रही है कि जो स्कूल है वहां पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप अपना ड्रेस कोड, अपने धर्म का ड्रेस कोड नहीं दिखा सकते हो। मतलब आप ये प्रदर्शित नहीं कर सकते हो अपने ड्रेस कोड से कि आप इस धर्म के हो। कोई ऑफिस है या कोई स्कूल है, वहां पर जो ड्रेस कोड चल रहा है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो वहां पर क्या है, प्रॉपर जो यूनिफॉर्म होती है, बच्चे उस यूनिफॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल देखेंगे तो वहां पर कई जो बच्चे हैं वो अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनकर आ जाते हैं। ठीक है, या प्रतीक पहनकर आते हैं, मतलब कई लोग टोपी लगा लेते हैं, या जो लड़कियां हैं वो स्कार्फ बांध के आती हैं, है ना, इस तरह का, या क्रॉस पहन के आते हैं। तो इन सब चीजों पर क्या है, भारत में भी इस तरह का कानून लाया जा रहा है कि इन चीजों पर क्या है, रोक लग सके। ठीक है, और यहाँ हम किसका, फ्रांस का उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि जो फ्रांस है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो वहां के यहूदी थे और इस्लाम धर्म के जो मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर जो ईसाई थे, ईसाइयों के अलावा भी अन्य धर्म के लोग कैसे पहुंच गए फ्रांस में? वे मुख्यतः है अल्जीरिया, टूनिशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो फ्रांस के औपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। 1960 में क्या है, वहां पे मजदूरों की कमी हो गई, तो उसने क्या किया कि अब अपने देश के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल दिए जो गरीब थे और मतलब जो सस्ते मजदूर मिल जाते। कौन कौन से देश थे? जैसे अल्जीरिया है, टूनिशिया है, मोरक्को है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से जो गरीब मुस्लिम थे उनको मजदूरों के रूप में अपने देश में बुला लिया। और अब जब संख्या में वहां पर जो मुस्लिम है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो फ्रांस की जो सरकार है वो इस तरह के कदम उठा रही है। ठीक है, उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस में आकर काम करने के लिए वीजा यानी कि प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर आती थी। ठीक है, ये जो अप्रवासियों की बात हो रही है, ये मुस्लिम की बात हो रही है, बांधकर आती थी। लेकिन इन नए कानूनों के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये लोग विरोध इसलिए कर रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की चीजें आप हमारे साथ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो फ्रांस की सरकार है वो इस चीज का तर्क दे रही है कि हम किसी भी धर्म को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सबको समान रख रहे हैं। तो इसलिए आप क्या है,
जो ड्रेस कोड स्कूल में है या ऑफिस में है आप उसी में आओगे, ना कि आप अपने धर्म के चिन्ह को या अपने धर्म के ड्रेस कोड को दिखा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे शब्दों से आपकी किसी भी भावना को आहत हुई है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूंगी। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।